हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग मेटलर्जी का ये आज आखिरी वीडियो लेक्चर है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम प्योरिफिकेशन पढ़ रहे थे और हमने शायद पार्किंग प्रोसेस पढ़ा था। नाउ वी कंटिन्यू विद टू मोर प्रोसेसेस। पांचवा नंबर था वो सिक्स्थ, यस, एंड दिस इज पडलिंग प्रोसेस। Puddling process used for manufacturing wrought iron. Used for manufacturing wrought iron. तो ये रॉट आयरन को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है। पडल या पडलिंग furnace lined with hematite is used, in which impurities of carbon, sulfur, silicon, phosphorus, manganese are oxidized, present in molten pig iron, are oxidized by hematite. हेमेटाइट आप जानते हो, Fe2O3। देखो क्या बात कर रही है। तो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रॉट आयरन, रॉट आयरन बनाने के काम में आता है ये। पडलिंग फर्नेस यूज करते हैं। पडलिंग मतलब पडल से आया है शब्द, पडल, PUDDLE। कौन सा वर्ड? PUDDLE। पडल मतलब जैसे कई बार कोई खड्डा हो जाता है कोई सड़क पर या मान लो किसी जगह पर और उसमें पानी भर जाता है। तो जैसे पानी भर गया तो एक तरीके से वो खड्डा वेसल के रूप में वर्क कर रहा है ना। वो खड्डा क्या बन गया? वेसल के रूप में। तो दैट इज काइंड ऑफ ए पडल। तो पडल का मतलब ये हुआ कि कहीं पानी भर जाना जैसे। तो पडलिंग फर्नेस होती है, मतलब दिस हाउसेस और दिस कीप्स द मोल्टन पिग आयरन। मोल्टन पिग आयरन में इस तरह की इम्प्योरिटीज थोड़ी बहुत होती हैं और वो हटाने के लिए थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी होती है। कार्बन तो ऑफ द लेवल ऑफ 4%, इवन ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 4.3% तक शायद होता है वो। तो उसको कम करना है, दो वी गेट रॉट आयरन। तो हेमेटाइट लाइनिंग ऑफ द फर्नेस हम यूज करते हैं। ये वर्ड याद रखना है, फर्नेस लाइंड विद हेमेटाइट, Fe2O3। अच्छा, Fe2O3 में आयरन +3 में है, सो इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाई टेम्परेचर पर ये प्रोसेस परफॉर्म होगा। मोल्टन फॉर्म है ना, तो क्या होगा? कार्बन Fe2O3 से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड विल बी वॉल्ड आउट, आयरन विल बी ऑब्टेन्ड, sulfur will be oxidized to SO2 and Fe is obtained, and then say phosphorus P4O10 will form, plus Fe will be formed, manganese Fe2O3, तो ये MnO प्लस Fe, इस तरीके से ये इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं। सिलिकॉन वो भी Fe2O3 के साथ ऑक्सीडाइज होकर के SiO2 बना लेगा एंड Fe लिक्विड विल बी ऑब्टेन्ड। इवन दीज इम्प्योरिटीज दे रिएक्ट, जैसे MnO सिलिका के साथ ही कंबाइन कर लेगा जो बना है, तो MnSiO3 जो कि स्लैग है लिक्विड फॉर्म में, सेपरेट लेयर में कैन बी सेपरेटेड आउट। नॉट ओनली दैट, जैसे P4O10 है वो मान लो इसी के साथ Fe2O3 हेमेटाइट से रिएक्शन कर जाएगा और बना लेगा FePO3 स्लैग के रूप में। So these are removed out and major amount of the impurities are removed out, and whatever obtained iron is wrought iron. अच्छा, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अभी जेई मेन ने ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो रॉट आयरन
is the purest form of iron. तो ये purest form of iron है and is ductile and soft. यही कारण है सॉफ्ट होने की वजह से, टक्टाइल होने की वजह से इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द लिंक्स ऑफ चेन. जो भारी बड़ी मोटी मोटी चेन होती है उनके लिंक्स बनाने में, जैसे क्रेन्स होती हैं सामान उठाने के लिए, उनके हुक्स बनाने में काम में आता है. तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लिंक्स ऑफ चेन, हुक्स ऑफ क्रेन एटसेट्रा. तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ये याद रखें रॉट आयरन के लिए. WROUGHT, रॉट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन. तो ये पूछा भी गया है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो दिस इज कॉल्ड पडलिंग प्रोसेस. तो पडलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड रॉट आयरन. हेमेटाइट लाइनिंग ऑफ फर्नेस यूज करते हैं, हॉट एयर ब्लास्ट यूज नहीं करते, याद रखेंगे. हो गया बस ये. एंड द लास्ट, मान लो 7th, पार्टिंग प्रोसेस फॉर गोल्ड. पार्टिंग प्रोसेस फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए पार्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं. पार्टिंग का मतलब, अब ये तो गोल्ड की प्रॉपर्टी है कि गोल्ड इज अमंग द मोस्ट नोबल मेटल्स. आसानी से अटैक भी नहीं होता. आपको ये भी पता होना चाहिए, पता होता है स्टूडेंट्स को कि गोल्ड को अटैक ना तो कंसंट्रेट H2SO4 करता है ना कंसंट्रेट HNO3. इनफैक्ट 3:1 का मिक्सचर लेते हैं HCl एंड HNO3 का, कंसंट्रेट का, विच इज कॉल्ड एक्वारेजिया, जो कि अटैक करता है गोल्ड को. तो गोल्ड इज अ नोबल मेटल एंड नॉट अटैक्ड by even concentrate HNO3 और concentrate H2SO4. इनसे भी अटैक नहीं होता. impure gold contains impurities of copper, silver, जिंक एटसेट्रा. इस तरह की इंप्योरिटी हैं. इनफैक्ट गोल्ड इज सॉफ्ट metal and these impurities are intentionally added into gold to give it hardness and luster. तो शाइनिंग लस्टर होता है और हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए ये इंप्योरिटीज कई बार जानबूझ के मिलाई जाती हैं इन ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स. जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनके अंदर कई बार हम सिल्वर, कॉपर की इंप्योरिटीज मिलाते हैं ताकि वो थोड़ा हार्ड हो, उसकी लाइफ बढ़े और लस्टर आए उसमें, शाइनिंग. तो gold contains impurities of the copper, silver, zinc. In fact, gold is soft metal and these impurities are intentionally added into gold to give it hardness and luster in the gold ornaments. But अभी तो हमारा पर्पस जेवरात बनाना नहीं है भैया, अभी तो हम इसे प्योरीफाई कर रहे हैं गोल्ड को, तो impurities रिमूव करना है. तो to remove impurities, impure gold is dissolved in H2SO4, HNO3, which oxidize impurities but not gold.
तो एक तरीका तो यही हो गया। इवन Cl2 gas, chlorine gas is also used in purification of gold. Cl2 gas is passed into molten gold with borax. Most impurities are oxidized. लिखना बहुत पड़ता है भैया, मैं आलस नहीं करता, आप भी ना करें, लिखें। आर ऑक्सीडाइज्ड बाई Cl2. Cl2 एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड एंड मैनी volatile metal chlorides are removed and AgCl नॉन वॉलेटाइल है, ये नहीं रिमूव होता, तो AgCl फॉर्म्स a separate layer. तो सेपरेट लेयर के रूप में इसको रिमूव हो जाता है, विच इज स्किम्ड ऑफ, स्किम्ड ऑफ, उसको सेपरेट कर लेते हैं। बस सुन लो, पार्टिंग प्रोसेस एक बार फिर सुन लो। हम देखो कह रहे हैं कि गोल्ड जो है एक नोबल मेटल है, नॉट अटैक्ड बाय कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4। एक तरीका तो ये है कि भाई गोल्ड इंप्योरिटीज़ में सिल्वर, जिंक और कॉपर की इंप्योरिटीज़ होती हैं, हालांकि कई बार ये मिलाई भी जाती हैं ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने में, बट इन इंप्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए गोल्ड को डिसॉल्व कर लेते हैं H2SO4 HNO3 में, विच रिमूव द इंप्योरिटीज़ बट नॉट गोल्ड। गोल्ड इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। Cl2 gas is also used, can also be used, ऐसा लिखो, can also be used in purification। दो बार हो गया also, एक बार काट दो ये, हाँ ऐसे लिख दो। तो Cl2 gas can also be used in purification of the gold। कर क्या रहे हैं, Cl2 gas is passed into the molten gold with borax. Most impurities are oxidized by Cl2 and many volatile metal chlorides are removed and AgCl जो कि नॉन वॉलेटाइल है वो नहीं रिमूव हो रहा, तो वो अलग सेपरेट लेयर बना रहा है जिसको हम स्किमिंग करके रिमूव कर सकते हैं। दिस इज हाउ गोल्ड इज प्योरीफाइड। तो ये था प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन में पडलिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। दिस इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ wrought iron, the purest form of iron. That's it, the end of the chapter। मैं लिख भी देता हूँ, the end। NCERT जरूर पढ़ें, read NCERT line by line, the end। किसी चैप्टर के एंड में मैं लिखना भूल गया the end, तो बच्चे पूछते रहते हैं कि सर चैप्टर खत्म हो गया, हो ही गया, बस ये मान के चलो। That's it for now।